ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा आज नया टॉपिक शास्त्र का प्रयोजन, जो 20वां टॉपिक है। और इसका प्रश्न है भगवान, मात्र ज्ञान ही तत्व है तो कर्म उपासना भक्ति आदि विधान बताने वाले शास्त्र किस अर्थ हैं? तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई सत्य एक ज्ञान ही है। सत्य एक ज्ञान ही है तो भी समझ में आने के लिए 3 प्रकार के समझते हैं। संसार में 3 प्रकार के पदार्थ हैं, प्रतिभासिक, व्यावहारिक और वस्तु स्वरूप। भ्रांति काल में दिखती हुई सत्यता प्रतिभासिक है। भ्रांति काल में दिखती हुई सत्यता प्रतिभासिक है। जैसे किसी दोष के कारण एक चंद्रमा के बदले 2 दिखते हैं। जिस समय ऐसा दिखता है उस समय दूसरा चंद्रमा सत्य होता है। नंबर 2 है जागृत की ठीक बोध वाली स्थिति व्यावहारिक है। उसमें एक चंद्र देखना व्यावहारिक सत्य है। प्रतिभासिक सत्यता व्यवहार में असत्य हो जाती है। प्रतिभासिक सत्यता व्यवहार में असत्य हो जाती है और व्यवहारिक सत्यता प्रतिभासिक में अदृश्य हो जाती है। नंबर 3 है वस्तु स्वरूप सत्यता संपूर्ण सत्य है। उसके सामने प्रतिभासिक और व्यवहारिक सत्यता दोनों असत्य हैं। वस्तु स्वरूप सत्यता संपूर्ण सत्य है। उसके सामने प्रतिभासिक और व्यवहारिक सत्यता दोनों असत्य हैं। वस्तु में व्यवहारिक भी प्रतिभासिक हो जाता है। वस्तु परब्रह्म है, उसकी अपेक्षा दोनों सत्यताएं तुच्छ हैं। व्यवहारिक और प्रतिभासिक जो दोनों उसके सामने तुच्छ हैं। वस्तु सत्य होने से वस्तु का ज्ञान भी सत्य होता है। वस्तु के अज्ञान से व्यवहारिक है और व्यवहार के विशेष ज्ञान के अभाव से प्रतिभासिक है। वस्तु ब्रह्म का आवरण करने वाला कोई है नहीं। वस्तु ब्रह्म का आवरण करने वाला कोई है नहीं, इसलिए वस्तु का ज्ञान ही सत्य है। उसमें सत्य शब्द का उपयोग भी समझने के निमित्त किया है। प्रतिभासिक और व्यवहारिक एक दूसरे में असत्य होते हैं और वस्तु में दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि वस्तु की सत्यता किसी समय में असत्य नहीं होती। वस्तु व्यवहारिक और प्रतिभासिक दोनों का आद्य अधिष्ठान है। अज्ञान के कारण उसकी सत्यता न दिखे तो भी कहीं चली नहीं जाती। जैसे भ्रांति से सर्प दिखने के समय रज्जू का रज्जुत्व कहीं जाता नहीं है। प्रतिभासिक और व्यवहारिक परिच्छिन्न सत्य हैं। प्रतिभासिक और व्यवहारिक जो वो परिच्छिन्न सत्य हैं, तुच्छ और अल्प हैं। मात्र वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही एक पूर्ण सत्य है। भ्रांति में प्रतीत होने वाली सत्यता प्रतिभासिक है। कर्म में रहने वाली सत्यता व्यवहारिक है। भ्रांति में प्रतीत होने वाली सत्यता प्रतिभासिक है। कर्म में रहने वाली सत्यता व्यवहारिक है। जो कर्म फल देकर निवृत्ति होती है, कर्म संसार है, इसलिए कर्म का फल संसार से निकालने वाला नहीं होता। उपासना की सत्यता भी व्यवहारिक सम्मान है। उपासना की सत्यता वह भी मानसिक कर्म रूप है। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक तक
पहुँचाने तथा क्रम से मोक्ष मार्ग में ले जाना उपासना का फल है। यह भी संसार के बाहर नहीं है, इसलिए उपासना संसार के अंत तक पहुंचा देती है। ज्ञान स्वरूप आत्मा संसार से बाहर है, इसलिए संपूर्ण सत्य वह ही है। आधुनिक भक्ति ग्रंथ और उनके प्रचार का समावेश यदि भक्ति ठीक रीति से ही तो उपासना में होता है। आधुनिक भक्ति ग्रंथ और उनके प्रचार का समावेश यदि भक्ति ठीक रीति से ही हो तो उपासना में होता है। कर्म और उपासना के अधिकारी के लिए शास्त्र वर्णित कर्म और उपासना का विधान है। ज्ञान के अधिकारी के लिए ज्ञान है। कर्म के विधान से ऐश्वर्य और शुद्धि प्राप्ति होती है। कर्म से शुद्धि होकर उपासना का अधिकारी होता है। उपासना से अंतःकरण की विशेष शुद्धि और इष्ट समीप्यता की प्राप्ति होती है। उपासना से की हुई अंतःकरण की शुद्धि ज्ञान का अधिकारी बना सकती है। ज्ञान शास्त्र का अंतिम सिद्धांत है। ज्ञान शास्त्र का अंतिम सिद्धांत है। उस साध्य करने में स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान शास्त्र का अंतिम सिद्धांत है। उस साध्य करने में कर्म और उपासना सहायक होते हैं। यदि उन दोनों से ज्ञान सिद्ध होने वाला नहीं है, मात्र अंतःकरण की शुद्धि उसका प्रयोजन है। कर्म प्रथम सोपान और उपासना जो है वो दूसरी सोपान, इनकी सीढ़ी है। कर्म जो पहली सीढ़ी, उपासना दूसरी सीढ़ी और ज्ञान जो वो तीसरी सीढ़ी है। ऐसा कर्म ज्ञान का नहीं है। ये तीनों एक मार्ग के नहीं हैं। कर्म और उपासना से ज्ञान भिन्न है, इसलिए वह कर्म उपासना के क्रम में नहीं है। ज्ञान कर्म और उपासना माया में है, ज्ञान माया से परे है। कर्म और उपासना का फल स्वरूप ज्ञान नहीं है, उनसे वह उत्पन्न भी नहीं होता। वे दोनों फल उत्पन्न करते हैं, मोक्ष उत्पन्न होने वाले नहीं हैं। वह प्रथम से ही है। अज्ञान से जानने में नहीं आता था, इसलिए उसका जानना ज्ञान है। उसकी नई उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए वह कर्म या उपासना का शेष नहीं है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।